Hello dear student, you are welcome to the channel True Knowledge once again. I Dharmen Sharma welcomes you all in the True Knowledge channel. As you know, पिछले लेक्चर में हमने आपको इस चैप्टर के बारे में मैंने कंसेप्ट बता दिए थे। आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी कंसेप्ट को बताते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सिंपल हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। उन क्वेश्चन को फ्रेम करने का जो कारण क्या होता है, जैसे आप स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो पहले गियर में गाड़ी चलाते हैं, है ना, उसके बाद दूसरे गियर में डालते हैं, उसके बाद तीसरे गियर में डालते हैं, एकदम चौथे गियर में नहीं डालते। तो अब ये आपको चलना सिखा रहा है और ये इसने ये फिगर बनाई है आपके लिए, ठीक है। ये फिगर बनाई है और इसमें ये पूछ रहा है सिंपल कर्व क्या होते हैं। तो सिंपल कर्व क्या होते हैं, मैंने बताया था धागे को मरोड़ के डाल दो तो जो फिगर बनती है उनको सिंपल कर्व कहते हैं। और जो डंडों से बनते हैं, मैच स्टिक से बनाएंगे, वो क्या होंगे, पॉलीगन होंगे। तो सिंपल कर्व देखिए आपके ये होएगा, ये होगा, ये होगा। और क्लोज्ड कर्व क्या होगा, क्लोज्ड कर्व वो होगा, देखिए। तो सिंपल, आप सबसे पहले देखिए सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ये सिंपल कर्व हो गया 1, 2, 5, 6, 1, 2, ठीक है, 5 और ये 6, ये सिंपल कर्व हो गया। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या हो गए, इसमें भी वही आंसर आएंगे। कौन से आंसर आएंगे, यही आएंगे। क्या आएंगे आपके 1, 2, 5, 1, 2, 5, ठीक है, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, ये क्लोज्ड हो गई सिंपल। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जो कर्व आपस में एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ काट नहीं रही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पॉलीगन क्या है, पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो एक ये हो गया आपका पहला दूसरा पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन आपका हो गया पहला और दूसरा, इनको कर्व भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जिनके कॉर्नर बाहर निकले होते हैं, ठीक है, जिनके कॉर्नर बाहर को निकले होते हैं, ठीक। जैसे ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, इसका कोना बाहर निकला हुआ है तो ये कॉन्वेक्स हो गया। अगर इसका कोना अंदर होता तो कॉनकेव होता। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हुए, एक ये दिख रहा है 2, और कौन सा है कॉन्वेक्स पॉलीगन बताइए। कॉन्वेक्स पॉलीगन 2 ही है केवल, ठीक है, 2 कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉनकेव कौन सा हो गया, ये देखिए, ये इसके अंदर आ रहा है ये, तो कॉनकेव हो गया आपका 1, ठीक है। एक ये हो गया 7, 1 और 7 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन समझ, तो आपने केवल अभी क्या किया, यू क्लासीफाइड ऑल टाइप्स ऑफ द कर्व, ठीक है। सिंपली इनको हम कर्व नहीं कहते, इनको पॉलीगन कहते हैं, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट, इजंट इट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इन द पॉलीगन। बट दिस फिगर एंड दिस फिगर टोटली कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर ये कट कर रहे होते तो ये नहीं कहलाते। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछता है, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर किसी भी पॉलीगन में पूछे जाएं तो उसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ कंपटीशन के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, ये निकालने के लिए होता है n-3/2। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ये फार्मूला आप ओलंपियाड, NTSC जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो उसमें, प्लस IIT, MNR वगैरह जो भी आप पेपर देते हैं उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। क्वेश्चन, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो पहला पार्ट कह रहा है वो ए कॉन्वेक्स
क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो चाहे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड होंगी, 4, ठीक है। तो लिखो 4 -3 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये आपका देखिए आगे कितने 2 डायगोनल्स होंगे। आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू नॉलेज, और मैं इस तरीके की जानकारी आपको कंपटीशन के हिसाब से देता रहता हूँ, ठीक है। इस अभी जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। इसी तरीके से अगला पार्ट जो कह रहे हैं बी पार्ट में कह रहे हैं ये रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, लिखो हेक्सागन, आपको टिक मारने मतलब तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, 6 साइड होती है। तो लिखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 - 3 अपॉन 2, ठीक है। इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, एक हेक्सागन में 9 डायगोनल होंगे। ये मैंने आपको बिल्कुल कॉन्क्रीट फॉर्मूला बताया है, बिकॉज फिर मैं कह रहा हूँ बिकॉज यू आर वॉचिंग द माई चैनल ट्रू नॉलेज, डेट्स वाई आई गिव द कॉन्क्रीट प्रूफ। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अब आपको कितनी भी साइडेड फिगर हो आप उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो पार्ट है ट्रायंगल में देख लीजिए 3 - 3 0 हो जाए सारा, कोई भी डायगोनल नहीं होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है। क्या ये प्रॉपर्टी कॉनकेव में भी होगी? तो देखिए आपको ये मालूम है कि इन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब इस फिगर को आपने, ठीक है, इस तरीके से कर दिया यूं करके, ठीक है। ये फिगर जो यूं थी वो फिगर यूं कर दी, तो भी इनके जो एंगल्स होंगे इनका सम जो है ये वाला एंगल बढ़ जाएगा। जब आप वेरिएशन करेंगे तो मेजर ऑफ दिस एंगल विल बी इंक्रीज एंड दिस एंगल इज डिक्रीजिंग। तो कॉमन सेंस वाली बात है, व्हेन यू आर पुशिंग दिस साइड लाइक दिस एंगल आर डिक्रीजिंग, देन इट इज इंक्रीजिंग। ऐसा करने पर ये सम यही रहेगा। तो चाहे वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, ये कॉन्वेक्स है, कैसा है ये कॉन्वेक्स है, और ये कॉनकेव है। तो होगे इस तरीके से, ठीक है। ये अंदर है तो कॉनकेव का मतलब क्या है, गुफा बनी हुई, केव गुफा, तो ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है तो कॉनकेव, और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है कॉन्वेक्स, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जब आप इस एंगल को पुश करेंगे तो ये वाला एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो आपके दिमाग कंफ्यूजन होता है कि एंगल चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल ये हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल ये हो, इनका सम 360 डिग्री ही रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कैसे निकालते हैं। क्वाड्रिलेटरल होगा पॉलीगन का, सॉरी आई वांट टू से हाउ यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। इंटीरियर एंगल के सम कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको मैं बुक लेता हूँ, जा ये क्वेश्चन भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कंपटीशन में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से,
This is too much important for the purpose of the examination purpose and the competitive exam like the NTSC and the Olympiad or whatever it may be, the your IIT etc. जब आप बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो ये छोटी क्लास का आप भूल जाते हैं। ये चीज़ें दिमाग में रखने वाली हैं। अभी यहाँ पे आपको पैटर्न बताया गया है। इसमें ये एक ट्रायंगल बनना है, आप जानते हैं 180 डिग्री हो रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया तो कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, 2 में, तो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ये पेंटागन हो गया तो कितने में हो गया, 3 में, तो 540 हो गया। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नंबर ऑफ साइड दें तो उतने उसकी फिगर बनाते रहें, तो उसके लिए एक फार्मूला डेवलप किया और ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस समय। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे n नंबर ऑफ साइड, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में डायगोनल के लिए बताया था, ये मैं बता रहा हूँ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। किसके लिए बता रहा हूँ, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब देखिए 7 साइड हैं तो इसका कितना होगा, देखिए फार्मूला लिखो, n - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो 7 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, 5 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, 900 डिग्री इसका आएगा। 8 साइड हो गई तो क्या करते हैं, और बढ़ा दो 180 डिग्री। 8 माइनस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, तो कितना होता है, 1080 डिग्री हो जाएगा। 10 साइड हो जाएंगी तो 18 की टेबल 9 टाइम पढ़ दीजिए, तो 10 माइनस, फार्मूला जब भी क्वेश्चन करो फार्मूला जरूर लिखना पहले, इसका आधा नंबर होता है, ठीक है, 180 डिग्री, और ये डिग्री का फार्मूला जरूर लगा, बटे 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। और इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में समर्थ होंगे। इसको मल्टीप्लाइड करिए 180 डिग्री, 18 4 जा कितने होते हैं बताओ, हैं कितने होते हैं, टेबल याद नहीं है, कहता हूँ सुबह शाम टेबल याद करा करो 20 तक की। 18 2 जा 36 होते हैं, तो फिर 2 जा कितने हो, 72, 72 जा कितने हो जाएंगे, 144, तो ये आ जाएगा 1440 डिग्री। इसे कहते हैं कॉमन सेंस का अप्लाई करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन 3rd and 4th बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ उनके लिए मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ, और वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आते हैं ये क्वेश्चन। आजकल आप MCQ वाले पेपर दे रहे होंगे ऑनलाइन, तो MCQ में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये दे देगा और पूछेगा क्या होता है। तो जैसे आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ये, तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया, इसकी तीनों साइड बराबर होनी चाहिए और एंगल बराबर होना चाहिए। आपने ये पेंटागन बनाया, इसकी 5 साइड बराबर हैं और 5 एंगल आपस में बराबर है, तो ये रेगुलर पेंटागन कहलाएगा। तो ए पॉलीगन ऑफ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल, ठीक है, इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगन। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में तो कुछ कम दिया है, मैं आपको 10 साइड तक का बताया हूँ। 3 साइड जो होती है उसको ट्रायंगल कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, ट्रायंगल। 4 साइड जो होती है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 साइड को पेंटागन कहते हैं। 6 साइड को सभी जानते हैं, हेक्सागन कहते हैं। आप बताओ 7 साइड को क्या कहेंगे, मालूम है किसी को? हेप्टागन, लिखो हेप्टागन। 8 साइड को कहेंगे ऑक्टागन। इसको कहेंगे नैनागन। और 10 साइड वाले को कहेंगे, 10 साइड होंगी, डेकागन। So this question is also a quite important question regarding of your competitive examination, like the MCQ as well as the other competitive examination
In the other competitive exam, you will find the MCQ question, and MCQ question is just framed from this type of the content. So you have to keep this point in your mind. So please note it down this thing. क्वेश्चन 6 बहुत टफ लगता है। ओह, क्या होगा? आपको बताया था मैंने कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो पहले मैं एक्स निकालने के लिए क्या करें, डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन सबको ऐड कर दो 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस के 50 डिग्री, इनको ऐड करके माइनस कर देना, एक्स आ जाएगा। इसमें देखिए ये कितना है 70, ये कितना है 60। ये एंगल जो आपको दिया गया है 90 दिया, तो अंदर का कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियर पेयर। तो अब इन एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अब एक्स निकालने के लिए 360, ठीक है, माइनस इन तीनों एंगल को ऐड कर दीजिए 90 प्लस 60 प्लस 70 डिग्री, ये आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आपको मानिए क्या है, पेंटागन। अब पेंटागन के एंगल का सम कितना होता है 540। तीन एंगल, तीन ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। कैसे हो जाए, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाए, तीन है हो गई, तो 540 हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब देखो ये कितना दिया है 70 डिग्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। ये पूरा लीनियर पेयर बनना है। इसी तरीके ये दिया 60, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। हो गई, बन गई बात। कैसे लिखो, ए बी सी डी ई, ठीक है। इन सब एंगल को सम करोगे तो सम कितना लिखोगे आप, सम लिख दो 540 डिग्री होता है। अब लिखो 30 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। इन सब को ऐड करो कितना होगा 160, ठीक है, 160 और 160 और 260 280 हो गया। तो लिखो यहाँ पे 280 प्लस 2x बराबर 540 डिग्री हो गया। देख लो फिर इसको 250 हो गया और 280 हो गया। अब इसको इसमें से माइनस कर दो तो 2x विल बी इक्वल टू 540 माइनस के 280, बताओ कितना आया, जल्दी बताओ। 0 14 में से जाए 60, ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 2 हुआ। तो इसको आगे सॉल्व करें तो x बराबर कितना आ जाए 260/2, तो ईच एंगल विल बी 130 डिग्री आ जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। बच्चे इसमें घबरा रहे कैसे निकालें, ये इसमें इंट है, ये नीचे इंट दी है। ये आप देख रहे हैं रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो ईच एंगल निकालने के लिए क्या करें 540 को 5 से डिवाइड कर दो, ईच एंगल विल बी इक्वल। इसमें कोई भी आपको मैकेनिज्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ साइड से इसको डिवाइड कर दो, आ जाए 108 डिग्री आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कैसी लगी बात, अच्छी लगी? चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा हार्ड लगता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, कंपटीशन में पूछा जाता है। और जब आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी तो टीचर इसको एग्जाम में ज़रूर देता है। आपको इस फिगर में एंगल x और y और z का सम निकालना है। तो देखिए, आप देखिए एंगल x कितना होगा, एंगल x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनना है। इसी तरीके से ये लीनियर पेयर बनना है ये। तो z कितना आ जाएगा, एंगल z जो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस के 30 डिग्री 150 डिग्री, ये आ गया, z आ गया। y कैसे निकालेंगे, आपको मालूम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है।
तो ये वाला जो एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मान लो m, तो m निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों एंगल को सम करो, 90 प्लस 30, ठीक है, कितना हो गया 180 माइनस के कितना हो गया बताओ, 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो ये एंगल 60 डिग्री आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, आ गया। अब तीनों की रीडिंग आपको मालूम है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो लिख दो, x कितना निकाला आपने 90, y कितना निकाला आपने बताओ, y अभी आपने निकाला 120, और z कितना निकाला आपने 150। इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली फिगर है, देखो ये कितना है 60, तो ये z कितना हो जाएगा 120 डिग्री, डायरेक्ट निकालो, ये भी कितना हो जाएगा 180 में से ये 120, ये आपका कितना दिया 80, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, हो गया। ये 120 तो x कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो, 200 260 260 को 360 में से माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 100, ये अंदर का 100 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर दो, x की वैल्यू आपको मालूम है, देखो ये रही 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री, इसकी मालूम y की 100 डिग्री, ठीक है, z की मालूम है आपको कितनी आ गई 120 डिग्री, ठीक है, और इसकी आ गई आपकी 80, इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज संपन्न होती है। सो यू आर वाचिंग माय चैनल ट्रू नॉलेज, you continue connected to the True Knowledge channel, and some reason we are just COVID-19 or etc., whatever may be the case, and the circumstances online classes, you know that I am too much busy in the online classes, that's why I have no time to just make the videos. Now I am feeling I have some spare time, and you will get my video regularly for class 4 to class 8, and turn wise I will load the video on according to your wish. So we continue, support us, like, subscribe our channel, and write the comments. If you have any query, you just ask on our channel. Certainly we will answer your questions and queries. So we continue with us and वॉच अवर वीडियोस। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब आपका सेकंड टर्म शुरू हो गया है, तो मेरे चैनल पे सेकंड टर्म का बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं अपने सोसाइटी में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने वार्ड के साथ हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने आस पड़ोस में यार दोस्तों को बताइए कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करके फ्री ऑफ कॉस्ट you can watch our video and enrich your word without any tuition, क्योंकि आप जानते कोविड में आप ट्यूशन वगैरह नहीं भेज सकते। सो डोंट वेस्ट द मनी, डोंट सेंड योर वर्ड to outside the home, you can enjoy and learn a lot of from this. So by this I am concluding my lecture. Then Jai Hind, Jai Bharat. See you in the next lecture. Thank you one and all.